हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद शेख। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई शॉर्ट्स वीडियो देखने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जम्मू एंड कश्मीर के पीएम को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव रहो, जान दे देंगे इसके ओए, लिए। ये वायरल हुआ था। मैं आपको बताता हूं दुरुपयोग कैसे होता है। मैं उसका भुक्तभोगी हूं। हमारे खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का केस कांग्रेस ने नहीं किया था। एक एनकाउंटर हुआ था, उसमें मैं राज्य का गृह मंत्री था, मुझ पर केस कर दिया, सीबीआई ने मेरी अरेस्ट की जी। अरेस्ट में सीबीआई के रिकॉर्ड पर आज भी टैप किया हुआ पड़ा होगा। अगर प्रामाणिकता से टैप किया तो सीबीआई के उस वक्त के अफसरों ने, और मिटा नहीं दिया कांग्रेस सरकार ने। तो 90% सवालों में यही था कि काहे को परेशान हो रहे हो, मोदी का नाम दे दो आपको छोड़ देंगे। अच्छा। हमने तो काले कपड़े नहीं पहने, कोई विरोध नहीं किया जी। मोदी जी के खिलाफ एसआईटी बनाई, एक राज्य के मुख्यमंत्री के, कोई करप्शन का केस नहीं था। दंगों में इन्वॉल्वमेंट का केस करा, फर्जी टाइप का, जो अंत में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। हमने कोई हाई तौबा नहीं करी थी, कभी काले कपड़े। खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली। ये टीवी वाले भाई, सफेद कपड़ा गारो भाषा में बोल नहीं सकता, इसलिए आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। माइक बंद है अभी, फिर से बोलो। अब बोलिए फिर से। मैं यहाँ पर आया हूँ भैया, पूरा सेंटेंस खत्म होने के बाद। मैं कभी किसी को नहीं डांटता हूँ, मेरी आवाज जरा ऊंचा है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। क्यों भाई, मांडिया वालों की आवाज को क्या होगा? ಯಾಕೆ ಯಾರು ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಜೋರಾಗಿ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. मैं बोलूँ वही बोलो भैया, मैं कितना बोला हूँ मांडिया वालों की आवाज को। अमित शाह जी गजब का पर्सनालिटी है। उनका डिटर्मिनेशन, उनका जो डेयरिंग स्वभाव है, इतने बड़े बड़े निर्णय देश में हुए, निर्णय लेने की क्षमता है उनमें। वो जो कहते हैं वो कर देते हैं। आपने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भी लेने की बात संसद भवन में कही है। क्या ये कहने की बात है या वाकई में सोच रहे कि कुछ करके पीओके हमारा होगा? नहीं, मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर पर अनधिकृत कब्जा है और ये भारत का एक हिस्सा है। तो उसको लेने का इरादा है हमारा? इरादा मैं आपको बता दूंगा ऐसे कार्यक्रम में। क्या भले आदमी, इतना ही पहचाने होंगे। वो भी रिपीट होने वाले। ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है, सीएए कर रही, मगर मैं आज इस सभा में कहकर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर गलत तरीके की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इसलिए मैं स्पष्टता करने के लिए, नंबर ऑफ केस जो वो सीबीआई के कह रहे हैं, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के और माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर से चुनावी हिंसा के लिए रजिस्टर किए गए केस है। जो चुनावी हिंसा बंगाल में हुई, ये सारे करप्शन के केस नहीं है मान्यवर, छीन नीर कर रखे। और चुनावी हिंसा किस प्रकार की? चुनाव में हमारी सीटें ज्यादा आ गई, चुन कर जहां हमारा बहुमत था वो बूथों में हत्या की गई, महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए। जब पीड़ित लोग, कोई एक्शन नहीं, कोई अरेस्ट नहीं, पीड़ित लोग जब पहुंचे हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट के ऑर्डर से सीबीआई को चार्ज किया गया है मान्यवर।
कांग्रेस ने आज नक्सलवाद पर एक बड़ी बात कही है। उनसे सवाल किया गया था, उनके प्रवक्ता आए थे मनीष तिवारी, कि नक्सलवाद खत्म क्यों नहीं हो रहा है, क्या इसके लिए सेना की जरूरत है? तो उन्होंने बोला कि हमने मांगा था, केंद्र सरकार ने इसको डिनाई कर दिया। जरा मनीष तिवारी जी सार्वजनिक करें, कहाँ मांगा था, किसके पास मांगा? अपनी पत्नी के पास मांगने से सेना नहीं आता है। ये भी गिना दो, ये भी गिना दो। और वोटिंग से स्ट्रोक करनी है तो भी हम डरते नहीं है, इसी बिल में कर लीजिए, अभी दूध का दूध और पानी। मैं बिल लेकर पार्लियामेंट में खड़ा हुआ, राहुल बाबा खड़े हो गए और बोले 370 मत हटाइए। मैंने कहा क्यों ना हटाए भाई? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह। राहुल बाबा 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को सबसे ज्यादा चिंता अगर किसी की, तो आपने भी कहा कि कानून व्यवस्था की एक्सटॉर्शन है, मर्डर्स है, वाकई में लोग परेशान हैं। ये दावा मायावती जी ने किया कि जब मेरी सरकार थी 5 साल तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी थी, इसलिए मुझे वोट दो, मैं आऊंगी तो सब ठीक कर दूंगी। तो हर कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया मान्यवर कि क्यों अमेंडमेंट की क्या जरूरत। मैं उनको बताना चाहता हूं कि समय के साथ जो इमारत की मरम्मत न हो तो इमारत ढह जाए। कानून अगर बदलता नहीं है तो काल बाह्य हो। और मान्यवर उनको ये होगा कि शायद हम आएंगे तो बदलेंगे। भाई बहुत देर है, 15-20 साल तक किसी का नंबर नहीं लगेगा। आप जरा भी चिंता मत करिए, जो कुछ करना है हमें ही करना है लंबे सर, मंत्री जी सवाल से पहले इतना डर के आगे क्या होगा मुझे पता नहीं। मान्यवर मैंने उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया, डर गए। मैं किसी की कृपा से यहाँ नहीं आया, मैं चुनाव जीत कर आया हूँ। एक आइडियोलॉजी का विरोध कर यहाँ नहीं घुस रहा हूँ। एक देश में 2 प्रधानमंत्री कैसे हो सकते? एक देश में 2 संविधान कैसे हो सकते? एक देश के 2 झंडे कैसे हो सकते? वो गलत है। चीनों ने भी ये करा था, उन्होंने गलत किया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। आपकी सहमति ना सहमति से क्या होता? पूरा देश चाहता था। और एक चुनावी नारा नहीं है, हम 1950 से कह रहे थे इस देश में एक किसान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, तो नहीं चलेगी। और हमने कर भी। ऐसा कोई खिलाड़ी है ही नहीं जो बल्लू को हरा सके। 100% साहब। He's the villain. पूरे देश ने देखा होगा 10 साल पहले आतंकवादियों का महिमा मंडन होता था, बड़े बड़े जनाजे के जुलूस निकलते थे। आतंकवादी तो आज भी मारे जाते, हमारे समय में ज्यादा मारे गए। एक का भी जुलूस नहीं निकला, जहां मरते हैं वहीं दफना भी। बंगाल में आकर कहूंगा ये राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है, छाती पर ठोक कर कहूंगा ज्यादा सीधा। वो कह रहे हैं कि अमित शाह जी डुबकी लगाने से गरीबों का भला नहीं होगा। खड़गे साहब, आपने पूरा जीवन 80 के हो गए, पूरा जीवन डुबकी नहीं लगाया। आपने क्या गरीबों का भला किया, ये तो बताइए भाई, ये तो बताइए।
सवाल मैं आकर कहूंगा, ये राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है। छाती पर ठोक कर कहूंगा, ज्यादा सीधा धन्यवाद। एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे आप लोग, क्या कैसे बोल सकते हैं? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना। यहाँ तो हम हर रोज बिल लेकर आते हैं भाई, गिरा दो बिल, बहुमत है, ये बिल गिरा दो लोग, ये बिल गिरा दो, ये बिल गिरा दो। वोटिंग से स्ट्रोक करनी है तो भी हम डरते नहीं है, इसी बिल में कर लीजिए, अभी भी उसका दूध और पानी का। एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, बार बार दोहराना चाहिए, 140 करोड़ लोगों को रद्द हो जाना चाहिए, जिससे कोई हिम्मत न कर सके इमरजेंसी लड़ने। हर बच्चे को हटाना चाहिए, कितना सालों को क्या करना चाहिए। इसी सदन में कहते थे खून की नदियां बह जाएगी, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। कंकड़ किसी सदस्य ने ठीक ही कहा था, पैदल यात्रा निकाली, कश्मीर तक गए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बर्फ की होली भी खेले और कहे कि मुझे दूर से आतंकवादी दिखाई पड़ा था। अरे भाई, नजर में ही आतंकवादी है तो आपको सपने में भी आएगा और कश्मीर में भी। हम तो दिखाई देते ही सीधा दो आंखों के बीच में गोली मारते हैं। हम तो बच्चे थे तब इनकी दादी से नहीं डरते थे। मैंने खुद नारे लगाए थे, असम की गलियां सुनिए, इंदिरा गांधी खूनी। इंदिरा से नहीं डरते थे भैया, और उस वक्त तो बच्चे थे। अब आप लोग कह रहे 10 ही साल में हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी आने के पहले 75 साल में 12 करोड़ गैस के सिलेंडर, गरीबों के नहीं, अर्बन एरिया के गरीबों के बहुत छोटी सी संख्या थी, और नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 12 करोड़ बांटे। शौचालय की संख्या भी आपके 75 साल से कई गुना ज्यादा है। घर बनाने की संख्या भी आपके 75 साल से कई गुना ज्यादा है। और मान्यवर, उसकी दवाई का कोई व्यवस्था नहीं था। आज देश के हर गरीब को, दिल्ली में भी कमल खिल गया, दिल्ली बाकी था, वहां पर भी आयुष्मान भारत आ गया। मान्यवर, आज देश के हर गरीब को 5 लाख तक का खर्चे का चिंता नहीं करना। सिर्फ बंगाल बचा है दादा, इस चुनाव के बाद वहां पर भी वो भी हो गया, वहां पर भी आयुष्मान भारत आ जाएगा। मान्यवर, मैं नहीं बोल रहा था, ये हुआ है। बंगाल केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना जरूरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना तो जरूरी ही है, परंतु बंगाल देश के लिए भी भाजपा या तो कोई भी राष्ट्रवादी दल जीते, ये बहुत जरूरी है। इसलिए हम बंगाल के पीछे। दादा, आपको भाषण करना तो मैं बैठ जाता हूँ, 10 मिनट बोलिए। इतने सीनियर सांसद होकर बीच में टोका टोकी करना ना आपकी उम्र के लिए अच्छा है, ना आपकी सीनियोरिटी के लिए। मैं बैठ जाता हूँ, आप भाषण करिए 10 मिनट प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी, हर बार ये सही चांस बनता है, विषय की गंभीरता को समझना चाहिए। तो बोले नहीं होती, क्रोधित नहीं होता हूँ भैया, समझाता हूँ। कई बार समझाना पड़ता है बड़ों को भी। यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया
माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। मेरी पार्टी की सरकार है, कन्वर्जन पर कानून लाती, माने सबको अपना धर्म का अनुसरण करने का अधिकार है, वो शौक से करे। मगर लोग लालच, भय, इससे धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। किसी गरीब के पास खाना नहीं है, खाना देकर उसका धर्म बदला दोगे? कोई थोड़ा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसका धर्म बदला दोगे? ऐसे नहीं होगा मान्यवर। और आपने भी किए हैं कानून, आप नए नए आए हो, आपको मालूम नहीं है मान्यवर, इनको मालूम नहीं, अभी अभी आए हैं 5 साल ये कांग्रेस पार्टी ने कानून किए थे। इसी सदन में कहते थे खून की नदियां बह जाएगी। खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की किस। बाकी यार बहुत कमाल के शॉर्ट्स वीडियो थे एक अमित शाह के। भाई अगर देखा जाए ना तो ऐसे लगता है कि एक बीजेपी पार्टी भाई एक मोदी जी के सर पर है, तो ये एक रियलिटी भी है, उनके एक सर पर है, पावरफुल एक लीडर भी हैं, लेकिन जो उनकी टीम है ना भाई उसमें काफ़ी एक पावरफुल लोग हैं। अब अमित शाह को देख लें भाई, एक योगी को देख लें, आगे डॉक्टर एस जयशंकर, और एक अनगिनत ऐसे नाम है जिन्होंने भाई एक अपने देश में तो किए किया, लेकिन जो एक आउट ऑफ कंट्री में एक पावर एक अपनी बताई है ना, वो काफ़ी अच्छा था। अब इतने साल हो गए हैं इनको भाई एक पॉलिटिक्स में या एक हुकूमत करते हुए, लेकिन जो चीज़ एक बोलते थे ना कि लोग ये होगी नहीं या ऐसा कुछ सीन होगा नहीं, तो उस चीज़ को भाई इन्होंने एक करके दिखाया, जिसमें एक सबकी एक राय लेकर, और एक फर्स्ट भाई ऐसी एक पार्टी देखी है जो कि स्टार से जो लोग भाई जुड़े थे वो अभी तक भी जुड़े हुए हैं। समटाइम ऐसे होता है कि लोग भाई पार्टी चेंज कर जाते हैं कुछ एक लालच की वजह से कि हमें ये एक सीट नहीं मिल रही, हमें ये एक मकाम नहीं मिल रहा, तो चलो हम एक चेंज करते हैं और दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। ये एक नॉर्मल है पॉलिटिक्स में, लेकिन भाई इनका स्टार से ही एक बैच बना हुआ है। बिल्कुल यार, पीएम मोदी की भी स्पीच सुनी हमने, लेकिन जो भाई अमित शाह जी है ना भाई, वो जब बोलते हैं ना अपोजिशन लीडर भाई एक चुप कर जाते हैं। मतलब वो पीएम मोदी वो एक और लाइन पर, लेकिन इन्होंने तो भाई खुल्लम खुल्ला एक देख ले बंगाल वाला मामला उन्होंने बोला है कि उन्होंने वहाँ एक साफ लफ्ज़ों में बोला है कि हम वहाँ आएंगे और वहाँ आपको बताएंगे, और किस में हिम्मत है वो बिल फिर भाई हमारे कोई रोक के दिखाए, भाई ये बिल पड़े हैं गिरा दो। कोई भी भाई एक सामने वो रख कर हर एक बात कर रहे हैं, चाहे कश्मीर का मामला है, चाहे एक अपोजिशन लीडर के साथ है, और एक उनको एक चुप करवाना आता है। जैसे वो भाई बीच बीच में बोल रहे थे, उनको उन्होंने सही जवाब दिया कि हम बैठ जाते हैं 10 मिनट भाषण और दे ले भाई। वो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग था। लेकिन सीएम योगी और अमित शाह जी भाई बहुत एक पावरफुल स्पीच वो देते हैं दोनों ही। नहीं ऐसे ही है, लेकिन एक जो प्योर पॉलिटिशियंस भाई देखने हैं ना वो आपको इंडिया में नज़र आएंगे, और उनकी पीछे एक बचपन से तगद हो है। अब पीएम मोदी को जस्ट आप देख लें कि उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया और एक किस तरह वो एक सियासत में आया और किस तरह अभी तक भी वो स्टैंड है। लेकिन उससे हट के जो भाई उनकी टीम के अंदर लोग हैं वो भी काम नहीं है। अब हमारे इधर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि खैर हम कंपैरिजन बनता नहीं हमारे, तो भाई एक कोई पता नहीं है किस पार्टी का इस इलेक्शन में है और नेक्स्ट इलेक्शन में कोई पता नहीं है किस पार्टी का होगा, क्योंकि जो जिधर से उनको पीछे से एक मतलब आवाज़ आती है कि आपने उस फलां पार्टी में जाना, वो सारे उस साइड के ऊपर चले जाते हैं। और ये एक हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं। तो इस तरह ये होता है कि भाई कोई भी एक आप ये कह लें कि पार्टी परफॉर्म नहीं करती, ज़ाहिर बात है। उन्होंने एक जस्ट बजाय इसके कि अपनी पार्टी को रिपोर्ट देने की, उन्होंने पीछे से जिन्होंने भेजा है उसको रिपोर्ट करते हैं और उस हिसाब से चलते हैं। किसी को मतलब खुल के काम ना करता, मतलब ये एक इनकी इस तरह के सीन है। लेकिन आप देख लो कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसमें एक हमने जो देखा है जो बड़े बड़े बिल हैं जो कि कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था। सबसे बड़ा आपके सामने 370 ऐसी बिल जो है ना वो है, अभी एक वक्फ बोर्ड के ऊपर। तो ये सारे
सारी एक प्रेजेंटेशन इनकी होती है, क्योंकि ये एक होम मिनिस्टर शायद यही इनके पास होता है। और उस हवाले से भाई एक तो भाई एक जो है ना वो बातें बोल के नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकली भी करके दिखाते हैं, और बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, जो भी भाई एक हर चीज़ एक नोट्स के ऊपर एक करके एक वर्किंग पूरी करके आते हैं। बाकी बोलने का अंदाज बिल्कुल भाई डिफरेंट है उनका। बाकी यार कमाल के वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और नेक्स्ट जिसके शॉर्ट्स बनाने आप ज़रूर कमेंट्स पे भाई कीजिएगा।